तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो हमें +1 के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप चिंता ना करिए, मैं आपको यहाँ पे सारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करवा रहा हूँ। जस्ट आपको एक एक चीज़ नोट करते चले जाना है। कॉपी ज़रूर चाहिए। अगर आप कॉपी पे सब चीज़ें नोट कर रहे हो, टेंशन नॉट, सब कवर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं रिडॉक्स रिएक्शंस की कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये मान के कि आपका +1 थोड़ा वीक हो गया होगा या फेड हो गया होगा क्योंकि टाइम निकल गया थोड़ा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आपको ये तो पता ही होगा कि रिडॉक्स नाम कहाँ से बना था, जिसमें वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तभी तो इसका नाम क्या रखा था, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप 10th से पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन जो आपके इस चैप्टर में ज़्यादा काम तो नहीं आएगी, पर हमारी पहली डेफिनेशन जो 10th में हम पढ़ते हैं वो क्या है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, बड़ी सिंपल। और दूसरी रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका उलट सेकंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो डेफिनेशन जो है ये तो सर 10th क्लास से जानते हैं हम, ये हमें पता थी, जस्ट मैंने एक बार रिवाइज करवा दी। अब जो हमारे काम की डेफिनेशंस हैं वो क्या है। थर्ड, आप ऑक्सीडेशन किसको कहते हो, गेनिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन बोलते हैं। अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे हमारे पास है सोडियम आपको पता है S ब्लॉक का बंदा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना होता है, तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसने अभी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आपको अगर कोई पूछे कि सोडियम का क्या हो गया है, सर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। और अगर हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे हमारे पास होता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पर हमें पता है कभी भी क्लोरीन ऐसे सिंगल स्टेट में नहीं आता है, तो Cl2 लिखेंगे, आगे बैलेंसिंग के लिए हाफ लगा देंगे। तो इस तरह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट एंड सिंपल कि इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी बहुत अच्छा एग्जांपल हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ CH4, हमारे पास मीथेन है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं, मीथेन की ऑक्सीडेशन, आपको पता है कार्बन का कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्या बन जाता है, सिंपल CO2 प्लस H2, ये निकलेगा। अब आप एक चीज नोट करिए कि कार्बन के पास हाइड्रोजन था, पर यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन ले लिया गया है और इसको ऑक्सीजन दे दिया गया, दैट मीन्स इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, सिंपल। और देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने +1 में भी करा था कि एल्कीन अगर हो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसकी मैंने प्लेडियम की प्रेजेंस में H2 ऐड करवा दिया इसमें, तो H2 ऐड करवाते ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑफ रिडक्शन का एग्जाम्पल। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, ये 10th में हम ज़्यादातर देखते हैं और +1 में आते हैं, पर अभी हमारा जो मेन फोकस है वो इस वाली डेफिनेशन पे है। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करके बताता हूँ,
गेनिंग आप देख रहे हो यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो क्या रहा है सर, सोडियम के ऊपर अभी तो कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाई दे रही है, मतलब 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है। तो सर एक और डेफिनेशन आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगी फिर भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 था क्लोरीन, और क्लोरीन इधर जाके -1 हो गया है, मतलब सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो फोर्थ में हम पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज अगर हो जाए तो तब भी आप क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। स्ट्रेट एंड सिंपल, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कुछ बच्चों को ये भी दिमाग में अच्छे से क्लियर नहीं होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो ध्यान से समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, चार्ज ऑन एलिमेंट इन इट्स बॉन्डेड स्टेट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज उसकी बॉन्डेड स्टेट में जब आता है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एक शॉर्ट डेफिनेशन टाइप है, इसमें अभी मैंने डिटेलिंग नहीं करवाई है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम रूल्स वगैरह भी पढ़ते हैं, वो अभी हम निकालते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, क्या आपको समझ में आया सारी चीज़ें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जब भी कोई चीज़ बॉन्डेड स्टेट में जाती है, जैसे सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम अगर मैं बात करूँ तो सोडियम NaCl की स्टेट में चला गया। अब ये NaCl है, अगर अकेला Na होता तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती, 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम Na के साथ Cl जुड़ा हुआ, मतलब सर बॉन्ड बन गया Cl के साथ। अब आपको पता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉन्ड बना हुआ है तो सर ये चार्ज आ चुका है। अगर ये आप बॉन्ड तोड़ देते हो, मतलब यहाँ पे बना देते हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस कारण से आ रही है, बॉन्ड बनाने के कारण से आ रही है। समझ गए। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है या -1 चार्ज आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है, बॉन्ड बनाने के कारण से। और ये जो चार्ज आया है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों वाला काम है। समझ गए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट बनती कैसे है, आई कैसे, क्योंकि हमें अगर डिटेल पता होगी ना तो उतना ही चैप्टर आसानी से समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही तो है, तो फटाफट से हम इसको समझ लेंगे अगर आपको ये सारी चीज़ें रिकैप में समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको +1 के अंदर कुछ चीज़ें फेल रह गई थी तो कोई चक्कर वाली बात नहीं, सारी मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्यों आती है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आती क्यों है। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख ले, को अट्रैक्ट करना इन बॉन्डेड स्टेट। अगर आपका किसी के साथ बॉन्ड बना हुआ है और आप अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो समझ जाओ कि आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, जैसे मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। A और B के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इसमें कैसी कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं सर। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है। तो इस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन A खींचेगा और ना इलेक्ट्रॉन B खींचेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर में बैठा रहेगा।
ऐसी सिचुएशन कब आती है, जैसे ए भी एच हो और बी भी एच हो, तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया H2 या हो गया O2। ये सब के सब कैसे हैं सर, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं आता सिर्फ। दूसरा, अगर ए हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो बी से, तो ऑब्वियसली ए जो है वो बी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जन्म लेगा। अब सर ये जो चार्ज ने जन्म लिया है यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। डिफरेंस इन ड्यू टू, इसमें एक वर्ड ऐड कर लेना, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डन। चलो तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब बी की ज़्यादा है ए से, कहने का मतलब, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को मूव हो जाएंगे, बी की तरफ मूव हो जाएंगे। तो सिंपली इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर दोबारा से चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। चार्जेस क्यों जनरेट हो रहे हैं? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। सिंपल। चलिए, तो इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मेन मोटिव हम बताएं, तो इलेक्ट्रो सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन कौन है, तो वो है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। मतलब आप इस फोन को याद रखो, फोन तो पता ही होगा ना, तो फोन को याद रखो। फोन मींस फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। ये अगर आपको फ्लो याद रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे क्लियर रहेंगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर पंगे यही डालते हैं। इनमें से भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको दिमाग में रखोगे, इस फ्लो को याद रखोगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्लियर होना चाहते हो तो नाइट्रोजन के बाद छोटा सा क्लोरीन लिख लो। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? क्लोरीन। इसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आता है ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात समझते हैं कि अब हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो नहीं बैठेंगे, तो कुछ रूल्स हैं, है तो बहुत सारे, 15-16 हैं, पर हमें इतने थोड़ी चाहिए, हमें तो 4-5 चाहिए बस। वो 4-5 हम रूल्स को पढ़ लेते हैं और चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, बड़े आराम से चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के, ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के क्या रूल्स रहेंगे, उसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट in its elementary state। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो जो अपने एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सर एलिमेंट्री स्टेट से क्या मतलब होता है? मतलब जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हमने कोई नोक जोक नहीं करी है, कुछ कन्वर्जन नहीं करी है, तो अगर वो एक दुनिया में जैसे एग्जिस्ट कर रहा है उसी स्टेट में हम उसको क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्री स्टेट। और उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इट विल बी इक्वल टू 0। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, अभी सोडियम का बॉन्ड नहीं बना है, तो सोडियम अगर ऐसे ही बैठा है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और कौन होता है? जैसे हाइड्रोजन है H2, इसके ऊपर भी 0 होगी। जैसे नाइट्रोजन है N2, इसके ऊपर भी 0 होगी। सारे के सारे नोबल गैसेस, नियॉन है 0 होगी, आर्गन है 0 होगी। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं सारे तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। जैसे एल्यूमिनियम है 0 होगी। अगर वो एलिमेंटल स्टेट में बैठे हैं, मैग्नीशियम है 0 होगी। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज हम क्या समझ रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं सर? इनके अंदर खास बात ये होती है कि इनकी बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ही देंगे। तो मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स
एस ब्लॉक के जो होते हैं, जैसे कि हम पूरा लिख लेते हैं, लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला, तो ये पूरी लाइन बन गई प्रोटोटाइप की। बस आना, ये पता ही होगा, मेमोनिक्स यूज़ करते हैं हम। तो देखो हाइड्रोजन और लिथियम की हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? इनकी आदतें बड़ी ख़राब है। लिथियम एक्सेप्शनल केस दिखाता है, अच्छा मेटल नहीं है, समझ आती है बात। क्यों? एस ब्लॉक में आपने पढ़ा हुआ है +1 के अंदर, नहीं पढ़ा तो आगे हम चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे इसको, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा टेंस नहीं होना है, बस आपको ये बात समझनी है कि सोडियम से इसकी बात हम अभी कर रहे हैं कि सोडियम से किस तरह से परफॉर्म होकर दिखा रहा है। देखिए अब अगर हम देखें सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके सबकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी? +1 रहेगी। बहुत सिंपल बात, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 किसकी? एस ब्लॉक के अंदर ही जो ग्रुप 2 होता है उसकी बात करें तो उसमें भी कौन आता है? बेरिलियम, तो इसमें अब बेरिलियम को हम छोड़ देंगे क्योंकि सर ये एक्सेप्शनल केस होता है। तो मैग्नीशियम से अगर आप सबकी बात करेंगे तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हमेशा +2 रहेगी, ठीक है। तो डन, इतनी बात समझ में आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब इसके बाद और किसकी बात कर ले हम? एक हाइड्रोजन जो मैंने पहले छोड़ के आया हूँ, हाइड्रोजन, इसकी खास बात क्या है सर? ये 2 तरह से पाया जाता है। कैसे? ये +1 भी दिखाता है, +2 भी, सॉरी माइनस, सॉरी, तो +1 एंड -1, ऐसा क्यों है सर? +1 कब दिखाएगा? जब भी ये किसके साथ रिएक्ट करता है? नॉन मेटल्स के साथ। और -1 कब दिखाता है? जब भी ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये किसके साथ कंपाउंड बनाता है? मेटल्स के साथ। समझने वाली बात कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक H2O है हमारे पास, अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। और सिंपल है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आ रहेगा? +1। अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ? स्ट्रक्चर देख लो इस तरह से, +1 +1 -1 मतलब टोटल -2 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? +1। कब आ रहा है सर? ये नॉन मेटल लगा हुआ है इसलिए आ रहा है। अगर हाइड्रोजन को आप मेटल्स के साथ जोड़ देते हैं, जैसे NaH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सोडियम बेटा मैंने अभी अभी बताया ग्रुप 1 का बंदा कभी भी माइनस में जा ही नहीं सकता, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर सोडियम +1 होगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन की ये बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे मैनेज करना है। कंफ्यूज थोड़ा और भी होते हैं क्योंकि इससे ऊपर आता है ऑक्सीजन। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद हम सम अप करेंगे क्योंकि इतने पॉइंट्स हमें चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। और इस चैप्टर को क्या +1 में भी रिडॉक्स करने के लिए यही चाहिए होते हैं मेनली। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। सर ऑक्सीजन के रिगार्डिंग क्या बात बतानी है? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से लेके +2 तक जाती है, मतलब इसकी वैरायटी बड़ी है। कैसे? ये -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं किस तरह से। जैसे -2 तो आपने बहुत बार देखा होगा, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2। अभी मैं आपको दिखा के आया हूँ कि अगर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ है तो इस पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। ये तो आपको क्लियर होगा ही, है ना? तो आगे चलते हैं। -1 सर कब आएगा? -1 आएगा जब जैसे कि H2O2 है, ये जाता है पर ऑक्साइड की स्टेट में। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको देखा ही होगा आपने। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो? ये -1 और यहाँ पे +1, ये +1, आपस में तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींचेंगे, तो उस पर थोड़ी चार्ज आएगा, ठीक है?
तो इसके बाद 0। ऑक्सीजन 0 कब होता है सर? जब ऐसे O2 की स्टेट में बैठा हुआ है, 0 रहेगा। ठीक है, अब आगे ऑक्सीजन +1 कब होता है? +1 का मतलब है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ गए हैं। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ गए? डोनेट करने पड़ गए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ गए तो प्रॉब्लम आ गई। सर ऑक्सीजन तो आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी अभी याद करवा के हटे हैं, फ़ोन होता है ये, फ़ोन है ना। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला कौन आ गया? इससे आगे वाला बंदा, फ्लोरीन। जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा हमेशा उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आती है? चलिए तो फटाफट से ये लास्ट दो पॉइंट्स हैं, इसको कवर कर लेते हैं। इसको बस समझ के चलना आपको कि कब आएगा +1। जैसे कि फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फ्लोरीन में ऐसे ऑक्सीजन के साथ, इसको इस तरह से बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऐसे करके फ्लोरीन। तो अगर आप देखें तो फ्लोरीन इस तरफ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींचेगा ये, क्योंकि फ्लोरीन सबसे टॉप का इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? +1। और यहाँ से भी आप देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर भी क्या आ जाएगा? +1। वेरी वेरी, फ्लोराइड्स बना रहे हैं, फ्लोराइड्स बनेंगे ऑक्सीजन के, +1 आएगा, डेफिनेटली आएगा। और कब आ सकता है? अब मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ ही आपने फ्लोरीन लगा दिए। सर यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है, तो यहाँ पे ये -1, ये -1 एंड इट विल बी +2। बहुत रेयर है। रेयर क्या है? सिर्फ एक ही केस में है, पर ऐसा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। तो आपको अगर याद रखना है तो ऑक्सीजन का सर ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2। इसके ऊपर स्टार लगा लेंगे। पर जो कि हम कंपटीशन की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो हमें डीप वाली नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन +2 कब दिखा रहा है, +1 कब दिखा रहा है। तो वो पूरी जानकारी लेने के लिए हमने ये वाले सारे पॉइंट्स भी दिमाग में रखने हैं, क्योंकि उनकी आदत है, उन्होंने क्वेश्चन डालना होता है उस वाले पार्ट से। डिफ़िकल्ट सेक्शन नहीं पूछते हैं कभी भी, जेई या नीट में, स्पेशली मैं जेई की बात करूं अगर, तो वो कभी भी डिफ़िकल्ट सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे जो सेक्शन हमने थोड़ा साइड पर रखा होता है, जिसको ध्यान में नहीं दिया होता, या ये सोचा होता है कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अपनी तरफ से कंसिडर करवा देते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट बाय पॉइंट बना के अपने दिमाग में इसको मैप करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडॉक्स रिएक्शंस के बेसिक्स हो गए हैं सारे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इन बेसिक्स को अपने दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली पूरे चैप्टर में। आप देखोगे अभी कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की यूज़ करके पूरे चैप्टर को समझ रहे हैं। बस आपका काम क्या है, एक तो नोट्स बनाने हैं और दूसरा इसको डेली रिवाइज करना है। अगर आप मेरे साथ ये प्रॉमिस कर लो कि आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो मेरा प्रॉमिस पक्का है कि आपकी सिलेक्शन हो जानी है, पक्का हो जानी है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कैसे ही करानी है। पर आपका क्या होना चाहिए, पेपर तो आपने देना ना, तो आपकी रिवीजन जो होनी चाहिए इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर रोज़ 1-2 बार जो भी आपने कॉपी में लिखा है, जस्ट जिन्हों आप पंजाबी च कहने नंग दे वड़ दे, इधर उधर आते जाते हुए आप जस्ट इसको एक बार रीड कर लो और आपके दिमाग में ये फिक्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।